सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। बुरहानपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में दीपू चंद्रदास हत्या के विरोध में पुतला दहन किया। साथ ही नारेबाजी कर भारत सरकार से सुरक्षा उपायों की मांग की। रायसेन में नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर से की कार्रवाई। 1 दर्जन से अधिक दुकानों को हटाया गया। रायसेन में धान के घटे दाम के विरोध में किसानों ने 2 घंटे चक्का जाम किया। अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय ने बातचीत कर मामला शांत कराया। और उदयपुरा में दलित आदिवासी सरपंच के पति पर जानलेवा हमला। विरोध में जयेश पाठी और गोंडवाना संगठन ने तहसील प्रांगण में धरना दिया। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो रायसेन जिले के नेशनल हाईवे 45 खरगोन में अतिक्रमण मुहिम चलाई गई है, जिसमें प्रशासन द्वारा बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। नेशनल हाईवे 45 पर आए दिन होती दुर्घटनाओं को लेकर ग्रामवासियों ने बरेली एसडीएम को कई बार ज्ञापन सौंपा। वहीं भारी पुलिस बल के साथ 1 दर्जन से अधिक अतिक्रमण की दुकानों को हटाया गया है। भोपाल में मंगलवार सुबह 10 बजे महापौर मालती राय ने स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में महापौर हेल्पलाइन का जायजा लिया। उन्होंने हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों को देखा और लोगों से फीडबैक भी लिया। अधिकारियों को कहा गया कि सभी समस्याओं को 24 घंटे के अंदर हल किया जाए। रायसेन में किसानों ने सागर भोपाल तिराहे पर धान के सही दाम न मिलने के विरोध में लगभग 2 घंटे तक चक्का जाम किया। किसानों का ये कहना था कि बड़ी कंपनी और स्थानीय व्यापारी मिलकर धान के दाम अचानक घटा देते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है। किसानों ने बताया कि कल धान का दाम 4,000 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन इसे अचानक 3,000 रुपए कर दिया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें सही दाम नहीं मिला तो वो चक्का जाम फिर से शुरू करेंगे। और मौके पर पहुंचे अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय ने किसानों से बातचीत की और मामले को शांत कराया। उन्होंने कहा कि बातचीत से समस्या का समाधान निकल गया और कुछ किसानों की परेशानियां दूर कर दी गई हैं। धान की रेट्स कम मिल रहे हैं। किसानों से बात करके और हम लोग मंडी में ले आए और व्यापारियों के साथ जो बोली है वो चालू करवा दी है। और अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं, बोली चालू में भी लगभग आधे घंटे हो गई है और काफी लोगों की जो धान है वो बिक चुकी है। तो अभी सब शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी ने ये कंप्लेंट नहीं करी कि उन्हें ठीक ठाक रेट नहीं मिल रहा है। सभी लोगों को प्रॉपर अभी रेट मिल रहा है। मंडी में किसानों का यह कहना था कि उन्हें प्रॉपर धार जिले की भोजशाला में प्रति मंगलवार चल रहे सत्याग्रह में आज उज्जैन महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी महेश पुजारी पहुंचे। उन्होंने मां वाग्देवी की प्रतिमा की पूजा अर्चना की और हवन कुंड में आहुति दी। उपस्थित पुरुष और महिला भक्तों को संबोधित करते हुए पुजारी ने कहा कि शंकराचार्य द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्थापित
मठाधीश और अखाड़े अब अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मंदिरों में दर्शन शुल्क मंदिर समिति द्वारा निर्धारित होता है और श्रद्धालु बिना शुल्क के भी दर्शन कर सकते हैं। देखिए, शंकराचार्य जी की ये सोच थी कि जब के बाद उन्होंने एक नागा फौज बनाई जिसको कहते हैं अखाड़े, जो आज 13 अखाड़ों के नाम से जाने। ये एक फौज है, ये फौज है सनातन की। इस फौज को इसलिए बनाया था कि सनातन धर्म के लिए अगर लड़े। जब सनातन धर्म, जैसे देश की बॉर्डर के ऊपर आक्रमण होता है तो देश की फौज लड़ती है, और सनातन धर्म के मंदिरों पे, सनातन धर्म के अवशेषों पे, सनातन धर्म की व्यवस्थाओं पे यदि कुठाराघात या आक्रमण हो तो वो साधु संत या वो अखाड़ा लड़े। लेकिन वो आज अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। इसलिए पुनः ये जो भी यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है, ये सब आद्य शंकराचार्य जी का अंश है, इनमें शंकराचार्य का अंश है। यह सनातन धर्म को बचाने के लिए, इस धरोहर को बचाने के लिए, हिंदू अवशेषों को बचाने के लिए यह संघर्षरत है। इसलिए मैंने ये कहा कि उन्हें यहाँ आगे आना चाहिए जो अपने मठों में सीमित हो गए हैं। उदयपुरा स्टेट हाईवे 44 नायरा पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार प्रभु दयाल शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अधेड़ व्यक्ति माधोदास वैरागी गंभीर रूप से घायल हुआ और उन्हें बेहतर इलाज के लिए भोपाल एम्स रेफर किया गया। तो मृतक और घायल बाइक सवार उदयपुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित मार्ग और ट्रक चालक से पूछताछ की जा रही है। रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील में दलित आदिवासी सरपंच के पति पर ग्राम के दबंगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उनकी कार से टक्कर मारकर पैर फ्रैक्चर हो गया। सरपंच पति का इलाज भोपाल में चल रहा है। आरोप है कि ये जान से मारने की कोशिश थी और इस घटना के विरोध में जयेश पाठी और गोंडवाना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलबीर तोमर सहित सैकड़ों लोगों ने तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार को एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। आज भारत देश में आदिवासी जो युवा है अपने हक अधिकार और मान सम्मान और स्वाभिमान की आवाज उठाने के लिए खड़ा हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मध्य प्रदेश में चल रही आदिवासी विरोधी है। निरंतर जो है दबंगों के द्वारा जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है उसमें आज हमारा युवा खड़ा हुआ है आके। आज पचामा ग्राम पंचायत के हमारे सरपंच साहब हैं, इनकी जो है हत्या करने का प्रयत्न किया गया। उसको लेकर के आज हमारा जो आदिवासी युवा है, चाहे वो किसी भी संगठन के युवा हो, सभी लोग पूरी ताकत के साथ अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए इकट्ठा हुए। मैं भी यहाँ से निकल रहा था क्योंकि मैं निरंतर इस क्षेत्र में काम करता रहा और सभी हमारे भाई हैं जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी हक और अधिकार की आवाज हमने उठाई है। तो स्वास्थ्य खराब था, उसके बाद भी मैं यहाँ पर रुका और एसपी साहब को भी इस प्रकरण से अवगत करवाऊंगा मैं। और एसडीओपी साहब मुकाती जी हमारे आए हुए थे, उनको मैंने बोला है कि एफआईआर की कॉपी, जब कोई भी व्यक्ति एफआईआर करता है थाने जाके, तत्काल प्रभाव से उसको एफआईआर की कॉपी दी जाती है। लेकिन इनको अभी तक 11 तारीख का प्रकरण है, आज दिनांक तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और इस तरह का अत्याचार अगर चलता रहा तो अब मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार जान ले कि आदिवासी युवा जाग चुका है, उसके अंदर अपने बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान धारण कर चुका है, उसके अंदर चेतना आई है, वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। घटना की जांच हेतु बैतूल शहर की ग्रीन सिटी क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति का उल्लू मिलने से वन विभाग और वन्य जीव प्रेमियों में उत्सुकता देखी जा रही है। घायल अवस्था में मिले इस उल्लू को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर उपचार के लिए सुरक्षित स्थान पर रखा है। वन विभाग के अनुसार उड़ान के दौरान संतुलन बिगड़ने से उल्लू नीचे गिर गया
और रेस्क्यू के बाद उल्लू को पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां प्राथमिक जांच में उसकी आंख में हल्की चोट पाई गई। वन विभाग ने उल्लू को कालापाठा स्थित फॉरेस्टेड रेस्ट हाउस में निगरानी में रखा है, जहां अगले 4 से 5 दिनों तक उसकी विशेष देखभाल की जाएगी और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उल्लू को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा। हाँ, मुझे असल में वहाँ से किसी सोनी मैडम का फोन आया था कि प्राज्ञा होम्स में वो लोग रहते हैं और वहीं पे कहीं उनके गार्डन में, उनके घर के पास में एक उल्लू घायल अवस्था में आ गया था उड़ते हुए। तो वहां से उड़ नहीं पा रहा था वो, तो उन्होंने उसको एक जाली में उसको सेव करके रख लिया ताकि कुत्ते या कोई अन्य जानवर उस पर हमला न कर सके। तो मेरे को जैसी सूचना मिली तो मैं जगह पे पहुंचा और पहुंच करके मैंने देखा तो वो पेड़ के नीचे, छोटे से वृक्ष के नीचे वो बैठा हुआ था और जाली में उन्होंने पैक करके रखा था उस गार्डन को। और वहाँ पे काफी भीड़ भी थी, 2 से 5-6 लोग वहाँ पे थे जो उसकी रक्षा कर रहे थे। तो गया तो उन्होंने जाली खोली और जा करके मैंने उठाया उसको, तो उठाने की कोशिश की तो थोड़ा सा आगे बढ़ा वो, तो फिर मैंने दूसरी जगह से जा करके उसको पकड़ लिया उसको, तो पकड़ के फिर लेके आ गए हम लोग उसको। तो वहाँ से सीधे लेकर के हम वेटनरी हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे सिन्हा मैडम थी, उनको दिखाया उसको, तो उन्होंने दवाई लिख के दी, तो दवाई लेके आए हम लोग मेडिकल से और उसको दवाई भी दी और फिर ला करके फिर रेस्ट हाउस लेकर के उसको रखा, उसको खाना भोजन की व्यवस्था करी उसकी और ला करके अभी सेफ रखा। उसको डॉक्टर से बातचीत की तो डॉक्टर ने बोला कि उसको 4-5 दिन लग जाएंगे ठीक होने के लिए। बुरहानपुर जिले के बोहटा ग्राम में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क के घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। करीब 18 लाख रुपए लागत की डामर रोड में कम गुणवत्ता के काम को देखते हुए ग्रामीणों ने अधिकारियों को मौके पर बुलवाया और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के अनुपस्थिति में उनके पुत्र नरेंद्र और जय पाटिल ने भी अफसरों को बुलाकर गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने की मांग की। विभाग के अफसरों ने स्वीकार किया है कि 10% निर्माण में कमी आई थी, जिसे सुधार कर सड़क को तय मानकों के अनुसार बनवाया जाएगा। बांग्लादेश में दीपू चंद्रदास की निर्मम हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुरहानपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और उनकी सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि वहां हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और बांग्लादेश के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। और इस विरोध प्रदर्शन में जिला प्रचार प्रमुख दिनेश राठौड़, जिला संयोजक सुनील, जिला उपाध्यक्ष संतोष पंडित, किशोर यादव, जिला विधि प्रमुख सुधीर मिसाल, दिलीप भूषण पाटिल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने इसे आगे भी जारी रखने की चेतावनी दी है और सभी से अपील की है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। आज बजरंग दल के द्वारा बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ में जिस प्रकार की निर्मम उनकी हत्याएं की जा रही है, अभी कुछ दिन पहले दीपू चंद्रदास की जो हत्या जिस प्रकार से पूरी भीड़ ने इकट्ठा होकर मारकर जब तक कि वो मर नहीं गया और मरने के बाद भी चाकू से गोदा गया, उसके बाद उसे झाड़ से बांधकर जिंदा जलाया गया, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे मालवा प्रांत में बांग्लादेश का विरोध किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसका विरोध किया जा रहा है और भारत सरकार से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यह मांग भी करता है कि
खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एनसीएल एक्सप्रेसवे पर रविवार रात बस और बाइक की आमने सामने टक्कर में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक डिलीवरी देकर लौट रहा था। टक्कर के बाद उसे चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। पांगरी बांध प्रभावित तीनों गांव नागझीरी, पांगरी और बसाली के किसानों ने उतावली नदी के किनारे अनोखा आंदोलन किया। सैकड़ों किसानों ने अपने सिर पर पौधे लगाकर सिर पर खेती नामक प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। यह आंदोलन खकनार तहसील के पांगरी बांध परियोजना में वर्षों से चल रही गड़बड़ियों के खिलाफ है। किसानों की मांग है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक उन्हें 2 गुना मुआवजा और सांत्वना राशि दी जाए, जबकि सरकार केवल 1 गुना मुआवजा देने की बात कर रही है। यहाँ पर ये पांगरी परियोजना बांध बन रहा है, तो 3 साल से हम यहाँ पर आंदोलन करते जा रहे हैं। एक भी हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोई तो अधिकारी भी नहीं आ रहे हैं और कोई भी नहीं हमारा इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हम आज ये सिर पे झाड़ू का आंदोलन कर रहे हैं। भैया अभी हम सरकार, हमारा तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा हमारा सरकार तक। हमारा यही उद्देश्य रखा है कि भाई सर पे खेती करना, हम खेती कहाँ ले सकता, यही उद्देश्य है हमारा भी। और फिर क्या, कई बार जनपद प्रतिनिधि के पास गए हैं, पर उनके द्वारा आश्वासन तो मिला है, बट ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया इस मतलब किसानों के प्रति कि भाई इनका मुआवजा बहुत कम मिल रहा है। सब दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़े वर्ग किसान सभी यहाँ पर रुके हुए हैं और ऐसे आंदोलन कई करते आ रहे हैं, पर ऐसा सतत हमको प्रयास करने के बाद भी उसका कोई परिणाम बराबर नहीं मिल रहा है। ये सर पर खेती आंदोलन है, क्योंकि सरकार तो हमारी जमीन छीन ली है। अब जब हमारे पास जमीन ही नहीं है और हमारे को मुआवजा भी इतना नहीं है कि हम कहीं जमीन ले सके, तो हमारे को मजबूरन विवश होकर के अपने सर पर खेती करना पड़ रहा है। तो हम ये रूपक और ये प्रतीकात्मक आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की शायद इससे कुछ समझ में आ जाए, शायद सरकार को कुछ समझ जाए कि भाई ये जो आंदोलन आदिवासी, गरीब, किसान, पिछड़े और दलित लोग जो कर रहे हैं, इनके उद्धार के लिए हो सकता है कि सरकार कानून के अनुसार काम करे। अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं। तो साधना न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जिला सीईओ सौम्या आनंद ने क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों के मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए बीआरसी को नोटिस जारी किया है।
कराहल ब्लॉक के सभी क्षतिग्रस्त विद्यालयों की जानकारी तलब की गई है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और डीपीसी के निर्देश पर बीआरसी ने डूडीखेड़ा और नया गांव प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर एस्टीमेट बनाकर भेजा है। सीओ ने कहा कि कराहल ब्लॉक के सभी जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत जल्द कराई जाएगी। टीम सिद्धेश्वर मित्र मंडल दुलवा के तत्वाधान में 28 दिसंबर को गुरादिया फाटा ग्राम दुलवा में ट्रैक्टर टोचन टूर्नामेंट का अनोखा आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये रखा गया था। दूर दराज के 300 से 400 किलोमीटर क्षेत्रों से आए करीब 60 ट्रैक्टर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया गया। और आपको बता दें, इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से 20,000 से अधिक लोग 8 से 10 घंटे तक रुके रहे। आयोजन कराए जिसमें काफी जनसंख्या में लगता है। देखना बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। इसमें 60 से अधिक टीचरों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है हमारा। इससे सब सफल करें। जिसके बाद फिर यह तो 21,000 का था। आने वाले समय में हम इससे बड़ा टोटल टूर्नामेंट कराने के सोच रहे हैं। युवाओं का जो उत्साह है बहुत अच्छा देखने को मिले। पब्लिक ने हमको बहुत अच्छा काम किया क्योंकि शांतिपूर्वक बैठे, किसी प्रकार की व्याधा भी नहीं है और बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम हुआ। आज ये युवा जो टीम खड़ी है जिनकी पूरी मेहनत है, 15 रोज से सतत प्रयास कर रही है क्योंकि प्रयास ही इनका सफल है। और युवाओं के लिए हम जोरदार अभिनंदन, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।